नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ी घोषणा की है। उसके पीछे उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भविष्य था जिनको कंप्यूटर परीक्षा पास न करने के कारण पदोन्नति नहीं मिल पाई थी, जबकि सब कर्मचारियों को पदोन्नति मिल गई। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद लगभग 15,000 कर्मचारियों की पदोन्नति की राह आसान हो गई है और जल्द ही उनको पदोन्नति मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं उन कर्मचारियों का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, जिन्होंने CPCT मतलब कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा पास नहीं की है। उनकी पदोन्नति GAD ने रोक दी थी। GAD के कहना था कि जिनने परीक्षा पास की है उन्हीं को पदोन्नति दी जाएगी। इसमें बहुत लोग तो पदोन्नत हो गए जिनने परीक्षा पास की, और लगभग 15,000 कर्मचारी प्रदेश भर के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको पदोन्नति नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज घोषणा की है कि उनके साथ न्याय होगा और उनके सरकार प्रयास करेगी कि उनके लिए जो अच्छा हो वही किया जाए। इसका मतलब साफ है कि 15,000 कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी कर्मचारी बनने का मौका मिलेगा। अब वह भी जो पुराना आदेश था, पहले क्या था नियम कि अगर किसी ने कंप्यूटर परीक्षा पास नहीं की है, मतलब CPCT कंप्यूटर दक्षता प्रमाणिक परीक्षा पास नहीं की है, तो उनको पदोन्नति दे दी जाती थी। 2 साल का समय दिया जाता था कि 2 साल के अंदर परीक्षा पास कर लें। लेकिन इस बार जो सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया था उसमें कहा था कि नहीं, जो परीक्षा पास है उन्हीं को पदोन्नति दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों ने हड़ताल भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन और वर्तमान मुख्य सचिव अशोक बंडवाल से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इसको मानवीय आधार पर बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि जो हमारे कर्मचारी इतने दिन से काम कर रहे हैं उनको पदोन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सामान्य प्रशासन विभाग तत्संबंध में आदेश जारी कर देगा। जो मुझे संभावना लग रही, जो पहले नियम था उसमें यह है कि कर्मचारी 45 साल से अधिक उम्र के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको शायद परीक्षा में छूट दी जाएगी और बाकी जो 45 साल से कम उम्र के कर्मचारी हैं उनको परीक्षा 2 साल के भीतर पास करनी पड़ेगी और लेकिन तब तक सभी विभाग DPC करके पदोन्नति दे देंगे। मतलब एक ये बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री की कर्मचारियों के हित में। आज इस संबंध में मैं जब कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा से बात की, उन्होंने पब्लिक वाणी से बातचीत में क्या कहा, जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का पिछले 10 साल से रुका हुआ मामले को सुलझाया है और आज उनके इस आदेश से प्रदेश में लाखों पदोन्नतियां हो गई है और कम से कम 2 लाख पदों की रिक्तता भी उपलब्ध हुई है। इसका मतलब नए नौजवान जो है उनका भी रोजगार का रास्ता खुल रहा है। और अभी हाल ही में आज मैंने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4th क्लास की जो CPCT वाला जो मामला था और जिसको उनके पदोन्नति में रोक आ रही थी उसको भी सुलझाने के निर्देश दे दिए गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा जा रहा है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कर्मचारियों के मामले में उन्होंने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और दृढ़ राजनीतिक इच्छा दिखाते हुए उन्होंने सारे मामले सुलझाए हैं। तो इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्रालय परिसर में एक भव्य स्वागत दिनांक 25 अगस्त 2026 को करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सहमति भी प्राप्त कर ली है। क्योंकि कर्मचारी जगत में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने 10 साल से रुके हुए भत्ते भी देने में देर नहीं लगाई। पदोन्नति की जो एक समस्या एक विकराल रूप ले चुकी थी उस समस्या को सुलझाया है और स्मार्ट सिटी का मामला हो चाहे कर्मचारी के 4th क्लास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री की सहजता और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के हम कायल हैं और उसके लिए हम एक बहुत ही भव्य स्वागत करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले 25 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने मंत्रालय में स्वागत किया था, जिसमें उन्होंने ये घोषणा करी थी कि पदोन्नति का मामला बहुत नजदीक है और जल्दी ही नियम बना के कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे वादे कर्मचारी से संबंधित निभाए हैं और आगे भी वो DA और ये सब के भी मामले उनके द्वारा सुलझाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का पूरे कर्मचारी जगत से हम आभार, वंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं। आपने सुना क्या कहा कर्मचारी नेता।
मुझे लगता है कि जो सुभाष वर्मा ने एक और घोषणा की है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 साल से रुकी पदोन्नति का जो रास्ता खोला है और जो कर्मचारियों लाखों कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, तो सब कर्मचारी मंत्रालय में आगामी 25 अगस्त को मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे। सुभाष वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री ने इसके लिए ये समय दे दिया है, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। मध्य प्रदेश में लगभग 10 साल से पदोन्नत रुकी हुई थी और 10 साल पदोन्नत रुकने के बाद जो कर्मचारियों का रास्ता खुला है, उससे निश्चित रूप से हमारे लाखों कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। साथ ही लाखों युवाओं को नौकरी का भी रास्ता साफ हुआ है। पदोन्नत न होने से हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब चूंकि लगभग 1.5-2 लाख कर्मचारी पदोन्नत हो गए, तो नीचे की पोस्ट खाली हो गई, तो जल्दी ही मुझे लगता है हर विभागों में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। कई विभागों ने शुरू भी कर दी है, कई विभागों को मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है, विभागों ने अनुमति दे दी है, और पुलिस विभाग में तो भर्ती प्रक्रिया का पूरा विज्ञापन वगैरह भी निकल गया और सब पूरी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन 25 को मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। अब कर्मचारियों की पदोन्नति का जो रास्ता खुला है, निश्चित रूप से इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। पहली बार हुआ है कि जब कर्मचारी की पदोन्नति पर कोई रोक नहीं थी, माननीय न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाया था, फिर भी 10 साल से जो वोट की राजनीति ने हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति के बिना रिटायर कर दिया। अगर कर्मचारियों को पदोन्नति में रोक नहीं थी, अभी जो सरकार ने किया है तो इसमें कोई रोक नहीं थी। जो पदोन्नति नियम 2025 इसके पदोन्नत दिया है, अगर सरकार चाहती तो पहले भी ये कर सकती थी। लेकिन एक जो नई चीज़ आई है, अब हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही मामले की, डबल बेंच सुनवाई कर रही थी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, मुझे लगता है ये मामला टल सकता है। और क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि कई याचिकाएं इसमें लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे लगता है अब जितनी पदोन्नति हो जाए तो हो जाए, बाकी पदोन्नतियों में मुझे लगता है कुछ न कुछ आगे चल के अड़ंगा आ सकता है। लेकिन अच्छा है कि तब तक हजारों कर्मचारी पदोन्नत हो जाए तो अच्छा है। अब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी बन जाए तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। पदोन्नत नियम 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नत मिल चुकी है। कुछ विभाग जरूर अभी लेट हैं क्योंकि वहाँ पदोन्नत कुछ न किसी कारणवश नहीं हो पा रही। कुछ पदों के लिए, बहुत पदों के लिए हो भी गई है। जैसे आपके अभी हेल्थ डिपार्टमेंट शायद पूरी प्रमोशन नहीं, स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नत की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में है क्या, कर्मचारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, रिकॉर्ड इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो शासन और विभागाध्यक्ष स्तर पर पदोन्नति है, वो पदोन्नति हो चुकी है। अब जो पदोन्नति बाकी है तो वो जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर जो शिक्षकों की पदोन्नति होनी है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनको रिकॉर्ड आने में काफ़ी समय लग रहा है। कुछ के रिकॉर्ड लिखे हैं बहुत सारे, तो अभी तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रमोशन इतनी जल्दी होगा। तो बहुत लोगों ने सीआर भी नहीं लिखी, तो उसको इकट्ठा करने में समय लग रहा है। मुझे लगता है जब शिक्षकों की पदोन्नति होगी तो एक और बड़ी पदोन्नति मिलेगी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे भी स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने हजारों कर्मचारियों को जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उसके बाद और पद जो खाली होंगे धीरे धीरे मुझे लगता है भर्ती प्रक्रिया उसमें भी शुरू होगी। पुलिस विभाग में भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। सब विभाग धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं भर्ती करने के लिए, क्योंकि अभी तक सब विभाग इसलिए रुके थे कि कहीं पद नहीं थे, क्योंकि नीचे के पद पदोन्नत नहीं हुए थे तो पद खाली नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है, और जब तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला नहीं आता तब तक पदोन्नति जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए तो कुछ कर्मचारियों को पदोन्नत करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। लेकिन सरकार मुझे लगता है कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं करेगी, इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। लेकिन जो आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने माननीय न्यायालय को, मतलब उच्च न्यायालय को लिखित में आश्वासन दिया है कि यदि माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है तो हम कर्मचारियों को पदोन्नत भी कर सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह लगी हुई है। आज सिर्फ इतना है। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।